कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? टैरो, हमारा दोस्त जो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलता। हम अक्सर हो सकता है कि उसको समझ ना पाए, लेकिन वो हमें हमेशा सच ही बोलता है। तो शुरुआत करते हैं वीक के मूड से। इट्स पेंटिकल्स एंड द वीक इज़ ऑल अबाउट अपने टाइम को और अपने मनी को आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये आपके हाथ में है। तो वरीज को हटाना है और कहाँ पहुँचना है उसके ऊपर योजना बनाने का ये पूरा वीक है। शुरुआत करते हैं हम एरीज के साथ। एरीज के लिए मैजिशियन है, विच मीन्स ऑल द एनर्जी, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। सो यू मेक श्योर कि आप नेगेटिविटी ना सोच के पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ कैसे जा सकते हैं उसके ऊपर ध्यान लगाएं। एंड आपको अपने अंदर से ट्रस्ट लाना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को भी ट्रस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट सन साइन इज टॉरस। टॉरस के लिए एडवाइस ये है एम्प्रेस, विच मीन्स आप जो कर रहे हैं और जो जहाँ पहुँचना चाहते हैं उन दोनों को सिंथराइज करने का टाइम है ये। और जो भी आप सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, चाहे आप अलग से किसी को समझना चाह रहे हैं, तो फुली पूरा अटेंशन करके ही करिए। नेक्स्ट इज जेमिनाई। जेमिनाई के लिए एडवाइस ये है, अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ आप जल्दबाजी में करेंगे वो कहीं आपको लेके नहीं जाएगा। ऑल्सो जो पुराने ग्रीव्स हैं, थॉट्स हैं, उनको निकालने का अब टाइम आ गया है, सो दैट आप नई डायरेक्शन में मूव कर सकें। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये हो सकता है, ये जो आपका टाइम चल रहा है उसमें आपको हताशा फील हो रही हो, आपको लग रहा हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे उसके राइट आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। कभी कभी लाइफ में ह्यूमर को भी ध्यान देना चाहिए, मतलब हमेशा सैड, गुड, बैड इमोशंस नहीं होते हैं। द पॉइंट इज, क्या हम उस इमोशंस को जानते हुए भी करके क्या अपनी अटेंशन को ह्यूमर से आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये पूरा वीक उसी के ऊपर है। नेक्स्ट इज लियो। लियो के लिए एडवाइस ये है, जो भी कर रहे हैं फोकस करके करें, अटेंशन के साथ करें, और अगर हो सके अपने लिए एक टाइम लिमिट और गोल लेके चले कि ये चीज़ मैं यहाँ तक करूँगा और इससे पहले मैं पीछे नहीं हटूंगा। और जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये अच्छा समय है, और हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत अच्छे लोग मिले जो आगे जाके आपके और भी करीब हो जाएं। नेक्स्ट इज वर्गो। वर्गो के लिए एडवाइस ये है, ये समय पैसे खर्च करने का नहीं है, ये समय जल्दबाजी में डिसीजन लेने का नहीं है, ये समय अभी समझने का है कि आप आगे अगर कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसका एक पूरा एक मैप बनाने का टाइम है। तो बैलेंस करके अगर आप चलेंगे तो आप लाइफ में देखेंगे कुछ भी नहीं खराब हो रहा है। नेक्स्ट इज लिब्रा। लिब्रा के लिए एडवाइस ये है, सक्सेस आपके साथ में, इट्स जस्ट यू हैव टू चूज नाउ व्हाट यू वांट। सो द पॉइंट इज, अगर आप बहुत सारे चीज़ों में बैठे हुए हैं और चॉइसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने चॉइसेस को प्रायोरिटी के हिसाब से उसको नैरो डाउन करने का अब टाइम आ गया है। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ स्टीम आपको लग रहा हो कि मेरी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसलिए मुझे अलग होके और चीज़ें करनी है, विच इज़ फाइन, बट किसी को प्रूविंग करने के लिए काम मत करिए, अपने लिए करिए। सो योर सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस विल बिल्ड एज लॉन्ग एज यू नो what is it that you want to achieve. Next is Capricorn. कैप्रिकॉन्स के लिए एडवाइस ये है कि आप हो सके तो ऑनेस्टली जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसी में ही टाइम इन्वेस्ट करें। जस्ट बिकॉज लोगों को अच्छा लगेगा या किसी को अच्छा लगेगा उस पर ध्यान ना दें, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली से आप जो भी समझेंगे आप देखेंगे आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए बैलेंस का टाइम है, सरेंडर का टाइम है, रिलीज करने का टाइम है, और अगर जितना आप लोगों को कंट्रोल करते हैं लोग आपसे उतना ही भागते हैं। सो द टाइम इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट एंड हाउ आई कैन अचीव इट विद लव। लव की फ्रीक्वेंसी से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है, जो भी आपने किसी से चीज़ें ले रखी हैं या कुछ भी कर रहा है, अब टाइम आ गया उनको आप गिव करने का। और अगर आप गिव करेंगे और पेशेंस से अगर काम लेंगे तो आप देखेंगे आपको रिसीविंग ज़्यादा ही होगी।
लास्ट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस के लिए सन आया है, विच मीन्स रिलीज योर फियर, रिलीज योर डाउट्स, रिलीज जितनी भी हताशा की बातें सोच रहे हैं आप. ये टाइम ऐसा है कि इसमें समझने का ये बात है कि आप चाहते क्या हैं लाइफ से, और आपको मिलेगा, लेकिन आप गोल जब तक क्रिएट नहीं करेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं क्रिएट करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो टाइम अबाउट रिलीज योर फियर और फेथ को लाने का टाइम है. और मैं वाइंड अप करूंगी इस वीक को बाय सेइंग कि लोनलीनेस से अगर आपको लग रहा है कि आप लोनली हो रहे हैं और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो लोगों से मिलिए, फीडबैक लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं वैसी ही सिचुएशन हो. हर सिचुएशन की हर तरह से अगर परसेप्शंस या बिलीव्स देखे जाए तो अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती. तो टाइम टू बिलीव इन योर सेल्फ, टाइम टू टेक डिसीजंस एंड टाइम टू टेक एक्शन का ये पूरा हफ्ता है. मैं आशा करती हूँ आप सबका बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा. हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट वीक. नमस्कार.